तो जब भी हम ग्रिड व्यू की बात करते हैं तो ग्रिड व्यू के अंदर क्या होता है, आपको डेटा बाइंड करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। आप डेटाबेस से लेट से 25 रो लेके आ रहे हो तो यहाँ पे 25 रो आपकी बाइंड हो जाएगी। ओके, अब 25 रो के साथ दिक्कत क्या है, आपके डेटाबेस में हो सकता है 1000 कॉलम हो, तो यहाँ पे 1000 बाइंड हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ 1000 में से केवल 10 रिकॉर्ड बाइंड हो। तो दो तरीके से कर सकते हो आप, रादर देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखने की बजाय केवल क्वेरी में उन कॉलम्स के नाम लिख सकते हो और वहां पे यहाँ पे आके बाइंड हो जाए, करेक्ट। तो उतने ही कॉलम आपके बाइंड होंगे। दूसरी चीज, अगर आप देखो तो ये तो हमने केवल ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि कैसा डेटा बाइंड होता है ये यूज किया था। इसमें अगर आप देखो तो आईडी कॉलम की कोई भी यूज नहीं है। सपोज आप टेक्निकल बंदे नहीं हो, करेक्ट, अब जैसे कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, उसने अपनी वेब एप्लीकेशन बनवाई, यार मुझे है ना मेरे यहाँ जितने स्टूडेंट्स है सब दिखाए, उसे किससे मतलब है, नेम से, ईमेल, फोन नंबर से मतलब, उसे क्या मतलब कि आपकी आईडी 182 है डेटाबेस में, उससे मतलब नहीं है। अगर उसको इतना ही पता होता तो मैं पैसे क्यों देता बनाने के। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें इस ग्रिड को कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ती है कि अपने अकॉर्डिंग कि हमें क्या दिखाना है। अब पासवर्ड हमें नहीं दिखाना, लेट से ये वाला कॉलम नहीं दिखाना तो एक सेलेक्ट क्वेरी से भी आप हटा सकते हो। सेलेक्ट क्वेरी में आप जाओ अपने स्टोर पोजीशन के अंदर, जहां आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखा हुआ है, व्हाट यू कैन डू, सेलेक्ट आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, जो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप लेके आ सकते हो। आईडी कॉलम मैंडेटरी है लेके आना, क्योंकि इस आईडी के बेस पे ही हम एडिट और डिलीट करते हैं, लेकिन आईडी कॉलम हमें दिखाना नहीं होता। लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट वो दिखेगा, क्योंकि व्हाट एवर डेटा यू विल फैच फ्रॉम द डेटाबेस, आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को एज इट इज यहाँ पे बाइंड कर रहे हो। तो इन दिस डीटी इफ यू विल गेट, ठीक है, 50 रोज, तो 50 रोज के साथ जितने कॉलम्स लेके आओगे वो सारे बाइंड। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे करेंगे। तो ग्रिड व्यू इज द ओनली कंट्रोल पूरे ASP.NET के अंदर जो आपसे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा काम होता है इस कंट्रोल के ऊपर। 90% टाइम आप ग्रिड व्यू ही यूज करते हो जब आप ASP.NEट में काम करते हो तो। ओके, तो इसको समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो ऊपर बाइंड होता है ये, इसको हम हेडर टेम्पलेट बोलते हैं, इसको हम आइटम टेम्पलेट बोलते हैं। ओके, आइटम टेम्पलेट मतलब जितनी भी रोज बाइंड हो, और इसको हम फुटर टेम्पलेट बोलते हैं, जो नहीं दिख रहा है, दिखेगा वो, डोंट वरी, अभी दिखेगा। ओके, पहले मैं आपको फुटर दिखाता हूं। बाय डिफॉल्ट फुटर क्या होता है, आपका हाइड होता है। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द फुटर you need to enable a property show footer is equal to true। तो अब आपको फुटर भी दिखाई देगा, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। फुटर बाय डिफॉल्ट इसलिए हाइड रखते हैं लोग कि फुटर के ऊपर हो सकता है आपको कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़ती। अब देखो ये फुटर है, लेकिन कई बार हो सकता है क्लाइंट आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बोल दे कि यहाँ पे भैया मैं जितने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ उनकी फीस है पेड फीस, तो मुझे नीचे टोटल दिखाना है। ओके, वो बैठ के कोई कैलकुलेटर लेके टोटल थोड़ी करेगा, वो क्या फुटर में दिखा दो, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ इतने स्टूडेंट है, इतनी फीस मेरे पास आ रही है, या टोटल फीस इतनी। तो उन सब चीजों के लिए बेसिकली वी यूज द फुटर। तो तब हम इसको अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जैसे है छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब, वंस यू विल डिस्प्ले द डेटा इन ग्रिड व्यू, सबसे पहली लाइन में आपको जो होता है दैट इज कॉल्ड द हेडर और द हेडर टैग। बीच वाली जितनी रोज होती हैं उसको हम आइटम टेम्पलेट बोलते हैं, उसके भी दो पार्ट होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। और जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम फुटर टेम्पलेट बोलते हैं। तो तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। जो बीच वाला पार्ट है आइटम टेम्पलेट, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एक आइटम टेम्पलेट, एक अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट, कि पहली रो को आपको कुछ और ऑपरेशन करना है, दूसरी रो पे कुछ और ऑपरेशन करना है, तीसरी पे फिर पहले वाला करना है, चौथी पे कुछ अल्टरनेटिवली अगर कुछ काम करना है तो आइटम टेम्पलेट, ये आइटम टेम्पलेट होता है, ये अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट होता है। फिर आइटम तीसरी रो आइटम टेम्पलेट, फिर चौथी अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट। इस तरीके से इंटरनली ग्रिड बाइंड होता है। तो इंटरनली होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बट जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया, इफ यू वांट टू अप्लाई द एडिट और डिलीट बटन, ओके, आप कैसे लगाओगे। तो
तो उसके लिए आपको जब कोई ऐड करोगे यहाँ पे एक पूरा ये जहां पे आप ऐड, तो उसके अंदर आपको एक हेडर टेम्पलेट भी ऐड करना पड़ेगा, एक आइटम टेम्पलेट भी ऐड करना पड़ेगा, एक फुटर टेम्पलेट भी ऐड करना, तभी तो आप पूरा एक अलग से यहाँ पे कॉलम ऐड कर पाओगे। तो एक अगर आपको पूरा कॉलम यहाँ पे ऐड करना है तो आपको एक हेडर टेम्पलेट ऐड करना है, एक आइटम टेम्पलेट ऐड करना है। आइटम टेम्पलेट विल ऑटोमेटिकली रिपीट जितनी भी रोज है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यू विल गेट वन फुटर टेम्पलेट। क्लियर? सो नाउ व्हाट यू विल डू, ऐड सम टू अवर यहाँ, यहाँ पे गए ASP, मच्छर बन गए यार। ओके, सबसे पहले ASP टेम्पलेट होता है शायद, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ASP टेम्पलेट ना, या हेडर टेम्पलेट ना, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। ASP टेम्पलेट फील्ड, एक कॉलम लिया, उसके अंदर टेम्पलेट फील्ड लेते हैं हम लोग, उसके अंदर हम क्या लेते हैं, हेडर टेम्पलेट लेते हैं। ओके, हेडर टेम्पलेट के अंदर अगर आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हो। उसके बाद हम क्या लेते हैं, आइटम टेम्पलेट लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आइटम टेम्पलेट, और उसके बाद आप फुटर टेम्पलेट। ओके, तो आपने एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो ग्रिड व्यू के अंदर, जो आ रहा है डेटा वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, एक नया कॉलम आप ऐड कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या ले रहे हो, एक टेम्पलेट फील्ड ले रहे हो। टेम्पलेट फील्ड के अंदर यू नीड टू डिफाइन कि हेडर के अंदर क्या जाना है। अगर आपको हेडर के अंदर कुछ चीज रखनी है तो आप यहाँ पे करोगे, अगर आपको आइटम के अंदर कुछ रखना है तो आप यहाँ पे रखोगे, अगर आपको फुटर के अंदर कुछ रखना है तो आप यहाँ पे रखोगे। मुझे हेडर और फुटर के अंदर कुछ नहीं रखना, मुझे केवल आइटम के अंदर क्या रखना है, मुझे ASP बटन। ओके, ID is equal to btn delete, that's it, run at is equal to server। ओके, और इसके अंदर टेक्स्ट हमने बाइंड कर दिया क्या, आपका delete। ओके, लेट मी रिफ्रेश। इसका भी पहले सॉल्यूशन करते हैं, बार बार कॉल होता है। दिस इज हाउ यू विल प्लेस इट। तो आपने आइटम में एक बार लिखोगे वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा, जितनी बार भी आपकी रोज होंगी, 2 रोज है 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो आइटम ऑटोमेटिकली उतनी बार रिपीट हो जाता है जितनी बार आप उसके अंदर रोज आएंगे। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइटम टेम्पलेट विल ऑटोमेटिकली रिपीट अकॉर्डिंग टू द। ओके, इसका आपको कलर चेंज करना है तो उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ यू नो द बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो जल्दी से मैं लगा देता हूं btn delete डेंजर। ओके, ये क्या करेगा देवांशर, अरे बहुत ही बढ़िया। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा किसने, देखा पढ़ा है बस, फिर हम कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं देखना। ओके, तो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई, ठीक है, ये वाला बटन। अब आपको क्या करना है, एक कॉलम और लेना है। ओके, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम और डिफाइन कर दोगे, तो जितने भी कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम आप अपने पेज के ऊपर डिफाइन कर सकते हो। ये कॉलम्स आपने लिया, एक टेम्पलेट फील्ड लिया, इसके अंदर हमने एक टेम्पलेट फील्ड और, ओके, तो उसके बाद हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, btn edit, ओके, एंड btn edit। ओके, तो अब मैं, सॉरी सर टेक्स्ट में एडिट करिए सर।
बस यही जानना चाह रहा था मैं कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये टेस्ट था तुम लोग का। अरे देखो, जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, ये वाला कंट्रोल, ये वाला पेज लोड बार बार कॉल होता है। लेकिन मैं यूजुअली क्या चाहता हूं कि जब मेरा पेज के पास से एक बार डेटा आ गया तो ये मेरा बार बार खोलना हो, डेटा तो बाइंड हो चुका है ग्रिड व्यू के अंदर, जब तक डेटा चेंज ना हो मुझे डेटाबेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इस कोड को व्हाट आई कैन डू, आई कैन रैप इनसाइड ए मेथड दैट इज कॉल्ड द इज पोस्टबैक। ठीक है, और इस पोस्टबैक हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको नॉट ऑपरेटर लगाते हैं। तो इस पोस्टबैक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पोस्टबैक क्या पोस्टबैक हुआ है, आंसर आएगा अगर सबसे पहली बार कर रहे हो कि नहीं। नहीं को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाँ, और डेटाबेस के पास लाके डेटा ले आएगा। उसी पेज के ऊपर फिर से आपने कोई बटन क्लिक किया, करेक्ट, फिर से वो पूछेगा, इसके पास आएगा क्या पेज पोस्टबैक हुआ है, आंसर आएगा हाँ। तो बोल रहा है कि इसको करेगा नो और बाहर निकल जाएगा कि दोबारा डेटा लेके आने की जरूरत नहीं, डेटा तो पहले से बाइंड है। तो आपका जब पेज इनिशियली लोड होगा देन ओनली वी विल बाइंड द डेटा। उस पेज के ऊपर कोई बटन क्लिक करोगे, कुछ भी करोगे तो बार बार हमें डेटाबेस के पास जाके डेटा बाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी यूज द इस पोस्टबैक मेथड, जो मैंने कल आपको पढ़ने के लिए दिया था। यू नीड टू, ठीक है, इसका आपको पढ़ना है कि इस पोस्टबैक मेथड क्या होता है। ओके, अब बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने दो चीजें सीखी, मैं इसको रन करता हूं दोबारा से, कि पेज के ऊपर आप, ठीक है, बटन कैसे लगाओगे और आपका इस पोस्टबैक इवेंट क्या होती है। किसी को कुछ भी डाउट? हाँ जी, हाँ, ओके। ये कभी कभी आपको एरर आती है, क्यों आती है? क्योंकि आप डायरेक्ट सी शार्प पेज को सिलेक्ट करके रन कर देते हैं। तो सी शार्प पेज से रन नहीं होता, तो दो चीज कर लिया करो अगर आपको ये एरर आए तो, रीबिल्ड, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर पेज को है ना, हमेशा अबाउट अस पेज को राइट क्लिक करो, सेट एज स्टार्ट पेज करके रन करो। उसके बाद फिर हम लिंक बटन दे देंगे और देन वी कैन सी कि कैसे करना है। मुझे एक चीज देखनी थी यार, डिस्प्ले स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगा, पहली बार ये पेज लोड हुआ है तो आपका, ठीक है, ये वाला आपका कॉल होगा। लेट्स से कि मेरे यहाँ पे कोई एडिट बटन होता, ओके, या देखो मैंने इसी एडिट पे क्लिक किया, तो अब ये जाके क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, F10, ओके, वापस आ जाएगा, क्योंकि इज नॉट पोस्टबैक उसको क्या देगा, इस पोस्टबैक को रिटर्न करेगा कि ये वैल्यू पहले से पोस्टबैक हो चुका है, इसके अंदर आपको दोबारा नहीं जाना है। तो ये नहीं कि जैसे ही आप पेज के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करोगे तो दोबारा दोबारा डेटा लेगा, एक बार डेटा बाइंड हो गया, आप डिलीट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, F10 करोगे तो ये से क्वेश्चन पूछेगा क्या पेज इससे पहले पोस्टबैक हो चुका है, आंसर आएगा ट्रू। ट्रू को क्या करेगा, नोट करेगा, मैं नोट ऑपरेटर पढ़ा था, तो इसका मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए मेक श्योर कभी भी आप पेज लोड पे कोई भी डेटा बाइंड करो ASP.NET के अंदर, तो आप इज नॉट पोस्टबैक के अंदर बाइंड करो।
अदरवाइज वो चीज बार बार कॉल होती रहेगी आपकी जब भी आप पेज के ऊपर कोई बटन या कोई भी इवेंट फायर हो। तो ये यूजुअली मतलब बेस्ट प्रैक्टिस का एक करना ही होता है, अदरवाइज आपको बहुत सारा काम नहीं होता। तो दिस इज हाउ यू विल बाइंड। अब इस पेज को हम बार बार होम पेज से लेके आ रहे, करेक्ट। हमने एक कल वो बनाया था, क्या बनाया था, मेन्यू बार। ओके, इस पेज के ऊपर एक तो इस पेज को रादर देन ऐसे लेने के बाद एक मास्टर पेज के अंदर ले लेते हैं, करेक्ट, ले लें। तो मास्टर पेज के अंदर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कल हमने एक पेज बनाया था, उसके बाद एक इंग्रेडिएंट को हमने क्या किया था, एक यहाँ पे टेस्ट पेज बनाया था। ओके, ये आपको लिखने की जरूरत है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा यूजर कंट्रोल था, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी। लेकिन पता है क्या दिक्कत हो जाती है जिंदगी की बहुत बड़ी, ये ऐसे उठाते हैं। तो हमें अपने पेज के ऊपर क्या लगाना है, डिस्प्ले स्टूडेंट डॉट ASP हम कह रहे हैं कि ये कौन से मास्टर पेज को लेके चलेगा, इस वाले मास्टर पेज को लेके चलेगा, करेक्ट। अगर आप मास्टर पेज ले रहे हो तो आपको फिर इतनी सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, आपको HTML हेड बॉडी नहीं चाहिए, वो तो मास्टर पेज से आता है, करेक्ट। आपको केवल क्या चीज चाहिए होती है, जैसे हमने कल ली थी, केवल एक ये टैग चाहिए होता है, करेक्ट। इसको मैंने यहाँ पे सब कुछ हटाया, अभी मैं हटाने की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ केवल, ओके। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, और अब मैंने क्या किया, इस पूरे डिव को जो था, इस डिव को उठा के कंट्रोल X और यहाँ पे लिख दिया। ये काम आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं जैसे मैंने किया, बस नया पेज लोगे उसके अंदर भी आप लिखोगे। तो अब देखो ये वाला पेज किस में कन्वर्ट हो गया, इसका मास्टर पेज ये है, तो इसका लुक एट फील ऑटोमेटिकली आपका पहले वाला आना चाहिए। तो ऐसे भी अगर कोई बना हुआ पेज है उसके बाद आपको उसमें मास्टर पेज लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो, ओके। अदरवाइज नया आपको बनाना है तो आपको पता ही है, राइट क्लिक ऐड न्यू वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, वहां पे मास्टर पेज सेलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली ये काम। तो ये भी काम आप कर सकते हो और करना चाहो तो। ईवेल फंक्शन होता है यार, एक चीज वो देख रहा था मैं। ओके, तो लेट्स से डिस्प्ले स्टूडेंट। तो आपको एक चीज और बता दें कि आप कैसे वो दोगे, क्या कहते हैं, अगर आपको कोई लिंक बटन देना है ASP.NET के अंदर तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आ गया मास्टर पेज जो हमने कल डिफाइन किया था। अब रादर देन कि इस मास्टर पेज को मैं बार बार ऐसे यूज करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिंक बटन दे देता हूँ, ओके, डिस्प्ले स्टूडेंट करके। तो आपने जो मास्टर पेज बनाया था उसके ऊपर चलो, कल आपने ये बनाया था, यहाँ पे जाओ, तो ओके लेट्स से डिस्प्ले स्टूडेंट, और पेज का नाम आपका क्या है, जो भी पेज का नाम है वो पेज का नाम लिख दो, डिस्प्ले स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज और है, अगर आप देखोगे अबाउट वाले पेज पे दूसरा मास्टर पेज है और यहाँ पे दूसरा मास्टर पेज है, तो या तो पूरे एप्लीकेशन में एक ही मास्टर पेज रखो, अदरवाइज आपने यहाँ तो चेंज कर दिया लेकिन अबाउट वाले पेज पे जाओगे तो वहां पे दूसरा मास्टर पेज है, वहां पे आपको अभी भी वही दिखाई देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी अगर आपको चेंज करना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कैसे चेंज करना है। आप जाओगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, मास्टर पेज को सेलेक्ट करोगे, साइट मास्टर ये वाला मास्टर पेज है, और यहाँ पे भी आप अपना एक लिंक बटन दे दो तो भी आपका काम हो जाए, ओके। लेट्स इट डिस्प्ले स्टूडेंट्स एंड HREF में आप पूरा नाम दे दो, ओके। तो लेट्स सी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पेज कॉल हुआ, इसे क्लिक पे आपके पेज इस पोस्ट बैग देखो पहली बार अंदर जाएगा, उसके बाद आप कोई भी बटन क्लिक करोगे तो आपका क्या कहते हैं वो उसके अंदर नहीं जाएगा,
So now we have this page ready. हमने master page पे लगा दिया, button भी लगा दिए. Now we need to perform some actions on these two buttons. एक कॉन्सेप्ट होता है और जो शायद इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाए, दैट इज कॉल्ड द बबल इवेंट्स. बहुत बार पूछा जाता है बबल इवेंट्स क्या होती है. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बबल इवेंट्स क्या होती हैं. नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है, नाम तो ऐसे फर्जी के रख देते हैं लोग, ठीक है. बबल इवेंट्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मतलब जो एक्चुअल नाम दिया गया था उसका रीजन ये था कि जैसे पानी के अंदर कोई बबल होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है. तो सेम यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि इस कंट्रोल की आपकी कौन सी इवेंट होती है, क्लिक इवेंट होती है. करेक्ट. इससे पहले हमने क्लिक इवेंट रेज की थी जब सेव किया था फॉर्म. अगर आप भूल गए हो तो लेट मी शो यू. कहाँ क्रिएट वाला पेज था ना, ये वाला था. इसकी हमने कौन सी इवेंट पे कोड लिखा था, ये बटन सेव के क्लिक. ओके. तो अगर मुझे यहाँ पे ठीक है बटन की क्लिक इवेंट पे कोड लिखना हुआ इस बटन की, तो मैं क्लिक इवेंट पे कोड लिख सकता हूँ. लेकिन अगर आप ऐसे कोड लिखने लगे तो इस बटन की क्लिक इवेंट पे भी लिखना पड़ेगा, इस बटन की क्लिक इवेंट पे भी लिखना पड़ेगा, और हो सकता है हजारों. राइट. समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? आनंद सर ऑनलाइन, अरशद. यस सर, यस सर. तो यू कांट राइट 1000 इवेंट हैंडलर्स. और आपको थोड़ी पता है अचानक से एक रो पीछे से इससे ऐड हो गया, एक नया यूजर रजिस्टर हो गया तो उसका आ गया, तो एक बंदा बैठेगा अरे रुको इसका इवेंट हैंडलर लिखते हैं आप. करेक्ट. दिस इज द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ द बबल इवेंट्स. वो कहते हैं कि इसकी जो बटन की इवेंट है वो ये बटन हैंडल नहीं करेगा. बोला कौन हैंडल करेगा, बोला ग्रिड व्यू हैंडल करेगा. ओके. तो अगर किसी कंट्रोल के अंदर कोई दूसरा कंट्रोल है, यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर बटन कंट्रोल है, तो अंदर वाला चाइल्ड कंट्रोल ये कहते हैं कि मेरी इवेंट मैं हैंडल ना करके मेरा पेरेंट कंट्रोल विल हैंडल दैट. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द बबल इवेंट्स. कि इवेंट्स बबल होके पेरेंट कंट्रोल के पास जाती है, पेरेंट कंट्रोल विल हैंडल दोस. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार आपको इंटरव्यू में मिलेगा. अगर आप ASP.NET के इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करोगे तो उसमें ये टॉप 20 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, टॉप 10 क्वेश्चन. So bubble events are the events if you have some child controls inside some parent controls, so child controls won't handle those events, even your parent control will handle that. Clear? आंसर्स हो गए बुरी तरीके से. Anyway, हम क्या करेंगे, तो अब इस बटन के ऊपर मुझे इवेंट रेज करनी है तो मुझे दो काम करने की जरूरत है. मैं गया यहाँ पे, तो मुझे दो काम करने की जरूरत है. सबसे पहले तो मुझे कमांड नेम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो अगर ग्रिड व्यू के अंदर आपका कोई भी बटन है तो उसके ऊपर आप एक कमांड नेम प्रॉपर्टी यूज करोगे. ओके. कमांड नेम प्रॉपर्टी हमने देखी. कमांड नेम प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको एक कुछ भी नाम दे दो. डिलीट है तो मैं डिलीट. ओके. हर बटन के लिए यूनिक होना चाहिए. डिलीट बटन के लिए है कमांड तो मैंने डिलीट दे दिया. सिमिलरली आपका एडिट बटन के लिए है तो मैंने कमांड नेम क्या दे दिया, एडिट दे दिया. ये क्यों दे दिया, ये ग्रिड व्यू को ये पता लगाने के लिए कि मेरा एडिट बटन क्लिक हुआ है, यूजर ने कि डिलीट पे क्लिक किया, तो मैं कमांड नेम से पता लगा लूंगा. ओके. चेक कर लेते हैं. ग्रिड इसके पास है. तो जैसे मैंने बोला बबल इवेंट कि अंदर वाला कंट्रोल अपनी इवेंट खुद हैंडल नहीं करेगा, बाहर वाला ग्रिड करेगा. तो ग्रिड की कौन सी इवेंट है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे. ओके. एक राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, मेक श्योर यहाँ पे डिव सेलेक्टेड, डिव सेलेक्ट ना हो, GD सेलेक्ट. ओके. तो तभी ये ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी दिखाएगा. तो यहाँ पे एक है ना, देखो बिजली टाइप का आइकन बना होता है, इसको इवेंट्स बोलते हैं. बिजली नहीं बोलना आपको. ओके. इसको इवेंट्स बोलना है. तो इस पे क्लिक करो. ओके. जैसे बटन की क्लिक इवेंट होती है ना, उसी तरीके से पहले ब्रेक कर लो वरना होगी नहीं. ओके. अब इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे बिजली पे क्लिक करो. ये YouTube पे जानी वीडियो में बिजली बोल रहे हैं, देख रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक इवेंट मिलेगी रो कमांड. जैसे बटन की क्लिक इवेंट होती है तो ग्रिड व्यू के अंदर अगर कोई बटन है उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो यू विल गेट ए रो कमांड. ओके. अब अगर बटन पे भी आप क्लिक करोगे ग्रिड व्यू के अंदर तो आपकी ये वाली इवेंट कॉल होगी. यू कैन चेक दैट.
आगे बढ़ने से। तो दिस इज बबल इवेंट्स। वो क्या कहता है कि ग्रिड व्यू के अंदर कोई बटन है तो उसकी हमें क्लिक इवेंट रेज करने की जरूरत नहीं है, उसका पेरेंट विल हैंडल द इवेंट्स, और पेरेंट की कौन सी इवेंट में, रो कमांड इवेंट में जाके वो चीज आपकी हैंडल होगी। लेट मी रिफ्रेश दिस अगेन। देखो फिर सीएस करके मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया था। समझ में आया बबल इवेंट्स? आनंद, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, आज कम होंगे वैसे। देवांश, तिवारी जी, शुक्ला जी। यस सर। यस सर। आ रहा है सर। कैसा चल रहा है शुक्ला जी गोरखपुर में? गोरखपुर तिवारी जी भी हमारे गोरखपुर से, शुक्ला जी और तिवारी। कानपुर सर। तो गोरखपुर से कौन थे? पिछले बैच में होंगे फिर। ओके, डिस्प्ले स्टूडेंट्स। ओके, देखो मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, इवेंट कौन सी कॉल हो रही है? दिस इज बबल इवेंट्स। आज जाके आपको पढ़ना है व्हाट आर बबल इवेंट्स। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब आप रिलेट कर सकते हो इस चीज से जब पढ़ो। एग्जाम्पल ग्रिड व्यू पे ही दिया होगा। ओके, तो इट्स नॉट ए कि आपको कि कोई आपसे बबल इवेंट पूछे, आपका आंसर ग्रिड व्यू के अंदर ने बटन ले लिया। आप योर आंसर शुड बी बबल इवेंट्स आर द इवेंट्स। अगर किसी कंट्रोल के अंदर दूसरा कंट्रोल है तो उस कंट्रोल की इवेंट पेरेंट कंट्रोल हैंडल करता है। ओके, एग्जांपल इज ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू के अंदर हमने बटन ले लिया तो बटन अपनी इवेंट को हैंडल ना करके कौन करता है? ग्रिड व्यू। तो आप इस तरीके से नीड टू आंसर कि आपको बबल इवेंट ये नहीं केवल ग्रिड व्यू ही होती है, और कभी भी किसी भी चीज में अंदर वाली इवेंट्स को पेरेंट कंट्रोल विल हैंडल, दैट इज कॉल्ड द बबल इवेंट्स। अब देखो मैं एडिट पे भी क्लिक करूंगा, डिलीट पे भी क्लिक करूंगा, यही आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करने की जरूरत